पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में 8 जून को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जहां सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के अध्यक्ष के रूप में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका सभी कांग्रेसी नेताओं ने समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ CWC की बैठक में राहुल गांधी को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष बनने की मांग लगातार उठाई गई। बैठक के बाद सोनिया गांधी वाली खबर पर कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार ने हामी भरते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। Yes, we all wanted Sonia Gandhi in the CPP, leader of the opposition in the parliament. सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बयान आया है, आप उन्हें भी सुनिए, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर। CLP के तौर पे सोनिया जी को चुना गया है दोबारा, कितना बड़ा आप कदम देखते हैं? ये तो स्वाभाविक है, मैडम रहती है और कौन हो सकती है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक से पहले दिल्ली के अशोक होटल में कांग्रेस कार्य समिति की भी बैठक हुई। आज तक से जुड़ी मौसमी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने राहुल को इस पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार बताते हुए क्या कुछ कहा, ये भी पूरी बात आप सुनिए। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha, because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. Thank you. कांग्रेस के इस फैसले के बाद राहुल के मत पर सवाल पूछे जाने पर KC वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी ने इस पर सोच विचार करने के लिए समय मांगा है। जिस वक्त हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक वो समय मांगे हुए काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन राहुल का जवाब नहीं आया था और कहा गया कि वो जल्द ही फैसला करेंगे। इसके अलावा 2 सीटों पर भी चर्चा हुई क्योंकि सांसद 2 सीटों से जीत कर आए हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों से चुनाव जीत कर आए। ऐसे में वो कौन सी सीट अपने लिए चुनेंगे, इस पर जब मीडिया ने कांग्रेस महासचिव से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ये भी जवाब सुन लीजिए। राहुल जी अभी 2 सीटों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रायबरेली और अमेठी। रायबरेली और जो वायनाड सीट है, of course that decision has to be taken before 17th. That decision will come within 2-3-4 days. कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए कांग्रेस नेता अजय राय ने इस पर क्या कुछ कहा। का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने, आम जनता की आवाज, आम लोगों की जो आवाज है, वो महंगाई, बेरोजगारी, जो आज पूरी तरीके से परेशान है नौजवान, हमारा अग्निवीर, हर चीज को उठाए, जिसपे राहुल गांधी जी को सर्वसम्मत से प्रस्ताव किया गया, मुझे लगता है कि उनको स्वीकार करें। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का भी कहना है कि मीटिंग में सभी ने यही आग्रह किया है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभालें। देश के लोगों ने हमें दिया है देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, और देश की राजनीति में संतुलन लाने का लोगों ने काम किया है। हम इस नैतिक बल को आगे लेके जाएंगे। प्रजातंत्र में नैतिक बल में करिश्मा होता है, आज वो करिश्मा हमारे साथ है। अब नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत तो मिला, लेकिन बीजेपी सिर्फ 240 सीटों पर ही इस बार रुक गई, जो कि पिछली बार से कम है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं, जिसमें कांग्रेस की 99 सीटें हैं।
लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीती हैं। अब इसके बाद अखिलेश यादव प्रदेश की राजनीति में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे या फिर दिल्ली जाएंगे, इसे लेकर भी आज के दिन चर्चा हुई और अब तमाम खबरें इसे लेकर भी सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं। अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने के बाद तेज प्रताप यादव को करहल से प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में वो विधानसभा की सदस्यता छोड़ते हैं या लोकसभा की, इस पर मंथन जारी है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में सांसदों के साथ एक मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। की जीत हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना, समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। यहाँ दो तरह के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद हुए, एक जो जिनको सर्टिफिकेट मिल गया है 2024 के चुनाव में, हमारे साथ यहाँ वो लोग हैं जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे साथी हैं बीजेपी की सरकार में जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, उनकी धांधली की वजह से। हम दोनों सांसदों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर, इस बात की चर्चा है कि देश में जो नफरत है समाजवादियों ने कम कर दी है, और ये आगे किस तरीके से आप लोगों की रणनीति रहेगी, इसको कैसे देखते हैं? नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में बैठने वाले नेता को कहते हैं। जिस दल के पास सदन की कुल सीटों का 10% सीट होती है, उसी दल के एक सांसद को सहमति से विपक्ष का नेता चुना जाता है। 16वीं और 17वीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास इतनी सीटें नहीं थी कि कोई नेता प्रतिपक्ष बने। ऐसे में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता बनाए गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तब कोई नहीं हो सका। इस बार कांग्रेस को अकेले अपने बूते 99 सीटें मिली हैं। ऐसे में अब पूरे विपक्ष की नजरें राहुल गांधी के फैसले पर टिकी। इस खबर पर आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी प्रगति। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।